एक बीवी को पता चल गया कि मेरा शौहर निकाह करने वाला है, दूसरी शादी करने वाला है, दूसरा निकाह करने वाला। बीवी को पता चल गया कि कल जुमा है, कल ये निकाह पड़ेगा। बोला अच्छा ठीक। रात में बनाई खाना, मिलाई नींद की टेबलेट और खिला दी अपने शौहर को। 3 दिन तक सोया रह गया। तो जब ये उठा ना, उठ के बाथरूम में गया, वॉशरूम में गया, फ्रेश होकर आके कपड़ा पहनने लगा। तो बीवी बोली कि कहाँ का इरादा है? बोला जुमा पढ़ने जा रहे हैं। जुमेरात के दिन सोया था वो। बोला जुमा पढ़ने जा रहे हैं। तो बीवी बोली आज जुमा नहीं जगह, आज इतवार है, आप 3 दिन तक सोते रहे हैं। और सुनने में आया कि आप इरादा किए निकाह का, इरादा तर्क कर दीजिए। अभी 3 दिन सुलाए हैं, इरादा तर्क नहीं कीजिएगा ना, ऐसी टेबलेट खिलाएंगे कयामते में उठिएगा आप। बोले नहीं कर वो भी हाथों से। तो मेरे नौजवानों, बीवी के जो हक हैं उसको भी अदा करो, लेकिन माँ बाप का ऊंचा मकाम है। तो बताया गया कि ये लड़का अपनी बीवी की बात पे आ गया, अपनी बीवी को साथ लिया, सऊदी अरब चला गया। हर साल हज करे। 14 साल का अरसा गुजर गया। कितने अरसा गुजरे? बोलो भाई, 14 साल का अरसा गुजर गया। इन 14 सालों में 14 हज किया। खाने काबा के पास बैठकर ज़ारो कतार रो रहा था। तवाफ़े काबा करने के बाद ज़ारो कतार रो रहा है। तो किसी बुजुर्ग ने पीछे से हाथ कंधे पे रखी, पलट कर देखा कि एक अल्लाह वाले। तो अल्लाह वाले ने पूछा कि बेटा कौन ऐसा गुनाह किया है जो इस कतर ज़ारो कतार रो रहा है? और नौजवान की हिचकियां बन गई। कहा कि ए अल्लाह वाले, ये मेरा 14वां हज है। जब भी मैं हज करने आता हूं ऐसा लगता है मेरे दिल पे किसी ने ताला लगा दिया। तो अल्लाह वाले ने कहा कि तुम्हारे लगता है तुमने किसी का दिल दुखाया है, लगता है तुमने किसी का दिल दुखाया है। तुम्हारी माँ है, बाप है? ये नौजवान कहने लगा कि हजरत, माँ बाप को देखे हुए 14 साल का अरसा गुजर गया, पता नहीं वो किस हाल में है, मुझे खबर नहीं है। तो फिर उस बुजुर्ग ने कहा कि फिर ये खाने काबा में बैठकर क्या कर रहा है? जा उठ, अपने माँ बाप के कदमों में जाकर उसे मना ले। अगर वो राजी हो गए तो अल्लाह तेरे दिल के ताले को खोल देगा। ये नौजवान आनंद फानन में टिकट बनाया, हिंदुस्तान आया। जब अपने गांव पहुंचने के करीब हुआ तो 14 साल का अरसा हो गया था। तो पहले फूस के घर, टाली के घर, टीन का घर, लेकिन अब देख रहे बिल्डिंग ही बिल्डिंग है। तो अपना घर पहचान में नहीं आएगा। बूढ़े मियाँ बैठकर गांव से बाहर बैठकर घास काट रहे थे। रुक कर ठहर कर बूढ़े मियाँ से पूछा कि बूढ़े मियाँ, ए चचा, अपना अब्बा का नाम लिया कि अब्दुल्ला साहब का घर कौन सा है? तो बूढ़े मियाँ गौर से देखा नौजवान को, बोला बेटा अब्दुल्ला मियाँ वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक ही बेटा था, एक ही बेटा था जिसको बड़ी मेहनत से उन्होंने पढ़ाया था, लेकिन शादी करने के बाद अपने माँ बाप को भूल गया। कुर्बान जाओ। ये नौजवान रोने लगा तो बूढ़े मियाँ ने कहा कि भाई उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? कहा कि उनकी बीवी का क्या बना, अब्दुल्ला साहब की बीवी का क्या बना? अपनी माँ के बारे में पूछा तो बूढ़े मियाँ ने कहा कि बेटा उस बेवा का क्या कहना, शौहर के मरने के बाद दूसरे के घर में काम करती थी। अब मुझे तो पता चला है कि अब उनकी आंखों की रोशनी भी खत्म हो गई है। बस हमेशा यही दुआ करती है कि अल्लाह मौत से पहले एक बार मेरे बेटे को मैं अपनी नजरों से देखूं, अल्लाह एक बार मेरे बेटे को दिखा देना। ये वो दुआ करती है। ना जाने उसका बदनसीब बेटा, बदबख्त बेटा कहाँ चला गया पता नहीं। ये नौजवान ज़ारो कतार रोने लगा। घर बता दिया कि इस बिल्डिंग के बाद जो झोपड़ी आएगी वही घर उसका है। ये नौजवान दबे कदमों से अपने आंगन में जब कदम रखा तो एक आवाज़ आई, नहीफ सी कमज़ोर सी आवाज़ आई, मेरे आंगन में कौन आया है, कौन है? ये नौजवान डरते डरते रोते हुए कहने लगा कि माँ तेरा बेटा आया है। कुर्बान जाओ, इतना सुनना था। माँ सोई हुई थी, बड़ी मुश्किल से उठकर बैठी। माँ कहती है कि बेटा बहुत देर कर दी तुमने, मेरे करीब आ जाओ, मेरी आंखों में रोशनी तो नहीं है कि तुझे देख पाऊं, मेरे करीब आ जाओ, सीने से लग जाओ ताकि मेरे दिल को ठंडक मिल जाए कि मेरा बेटा लौट कर आ गया। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए
चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमति व क़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सग़ीरा। कुरान पढ़ो, सूरे बनी इस्राइल की रुकू नंबर 2 है, पढ़ो तो सही, कुरान पढ़िए तो सही। अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है, अल्लाह का क्या हकाम है, अल्लाह का क्या फरमान है, अल्लाह का क्या इरशाद है माँ बाप के साथ। ऐ लोगों, मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। अल्लाह कहता है मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। और सुनो, जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाएं, उन्हें झिड़कना नहीं, उन्हें उफ तक ना कहना, उनके लिए शफकत का बाजू बिछा देना और दुआ करना, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा। ऐ मेरे रब, मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, जिस तरीके से उन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा बड़ा किया। इंशाल्लाह नौजवानों, माँ बाप की खिदमत करोगे? कितने लोग तैयार? इंशाल्लाह उठाओ हाथ। और एक बात याद रखना, जो अपने माँ बाप के साथ जैसा करेगा उसका बेटा भी उसके साथ वैसा ही करेगा। एक बेटा माँ बाप से किसी बात पे झगड़ा हुआ, वो बेटा बाप का कालर पकड़ के घसीटने लगा, घर से घसीट कर वो सारे में लाया, वो सारे से घसीट कर आंगन तक लाया, आंगन से दरवाजे तक ले गया। तो बाप रोते हुए कहता कि बेटा बस कर, यहीं तक रुक जा, यहीं तक। तो बेटा रुक गया। तो बाप ने कहा कि बेटा जानते हो, मैंने भी अपने बाप को घसीट कर यहीं तक लाया था, इसी जगह तक हम भी अपने बाप को खींच कर लाए थे, घसीट कर लाए थे। आज उसका बदला तुमने अदा कर दिया, इसका फल मुझे मिल गया है। इसलिए नौजवानों, एक बात याद रखना, जो अपने माँ बाप के साथ नेकी करोगे, तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ नेक सलूक करेगी। आज तुम अपने माँ बाप को सताओगे, ये लिख लो, पत्थर की दीवारों पे लिख लो, कल हो करके तुम्हारा बेटा भी जब तक वैसा करेगा नहीं, तुम्हारी मौत नहीं आ सकती। जब तक भोगोगे नहीं तब तक मर नहीं सकते। इमाम साहब तकरीर कर रहे थे कि लोगों, मेरा वो अल्लाह है जो अल्लाह खिलाता है, जो अल्लाह पिलाता है, जो अल्लाह सुलाता है, जो अल्लाह जिंदगी दिया है, फिर मेरा वो अल्लाह मौत देगा, फिर अपने कटघरे में मेरा अल्लाह खड़ा करेगा, फिर मेरा रब पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया? ओ मेरा अल्लाह खिलाता है, सबको खिलाता है, पत्थर में कीड़े को भी मेरा अल्लाह खिलाता है। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला हजरत चुपिए, एक जवाब दीजिए, आप बता रहे कि अल्लाह सबको खिलाता है, अगर हम नहीं खाएं तो अल्लाह कैसे खिलाएगा? बोला कहने खेबे तो काहे ने खाएगा तुम? बोला नहीं, हम स्ट्राइक कर देंगे, हड़ताल कर देंगे, अल्लाह कैसे खिलाएगा? बोला जो हड़ताल करके देख, फिर भी अल्लाह खिलाएगा। घर आके हड़ताल कर दिया, माँ परेशान हो गई। एक टाइम दो टाइम जब हो गया तो माँ बोलने लगी, मेरे लाल, मेरे जिगर का टुकड़ा, खाना खा ले बेटा, कमजोर हो जाएगा। तो नौजवान सोचा घर में रहेंगे ना माँ परेशान करेगी। पास में जंगल था, बस्ती के बाहर में, वो जंगल चला गया। बोले जंगल में रहेंगे, माँ परेशान नहीं करेगी। माँ को पता चल गया कि बेटा जंगल चला गया, तो माँ बेहतरीन खाना बनाकर, पुलाव बिरयानी बनाकर एक थाल में सजा कर जंगल चली गई। मेरे लाल खा ले मेरे बेटा। माँ तो माँ होती है ना भाई। अरे भाई हे माँ तो हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे
वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। पीते पीते दूध कभियां चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते। आज ना जेंटलमैन बने हो, आज ना जेंटलमैन बने हो, टी शर्ट पैंट पहन के घूमते हो। उस पल को याद करो जब तुम छोटा थे, नाक से नेटा चूता था, वो पल याद आ रहा है। आज तुम अपने बाप के सामने ऊंची आवाज में बात करते हो, माँ के सामने ऊंची आवाज में बात करते हो, जबकि रब ने मना फरमाया उफ़्यूं वला तनहर होमा व कुल्ल होमा कौलन करीमा। मेरा रब कहता है कि अपने माँ बाप को उफ तक ना कहो। ऊंची आवाज से बात करना तो बहुत बड़ा गुनाह है, उफ तक ना कहो। अल्लाह का कुरान शाहिद है। अल्लाह को यह भी पसंद ना है कि बेटा चाहे वो बेटी हो अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात कर। एक नौजवान लंदन गया, काम पे जा रहा, देखा रोड साइड में एक आदमी दवाई बेच रहा था। ये दवाई ले लो, दवाई ले लो, बूढ़ा खाए जवान हो जाए, जवान खाए एकदम तंदुरुस्त हो जाए। ये नौजवान सोचा बहुत अच्छी दवाई है, मेरा अब्बा बूढ़े हो गए हैं, माँ भी बूढ़ी हो गई है, एक डिब्बा लेके भेज देते हैं, अब्बा अम्मी खा लेंगे। एक डिब्बा खरीदा, ट्रांसफर कर दिया, खत लिख दिया, अम्मी आप भी खाइएगा, अब्बा को भी खिलाइएगा। दवाई आई, बुढ़िया एक टेबलेट रात में खाई, सोई तो सुबह उठी, देखते हैं जितने सफेद बाल थे सब काले हो गए, चेहरे की झुर्रियां खत्म, ऐसा मालूम होता चेहरे पे खून दौड़ रहा, एकदम बुढ़िया का एकदम जिस्म बेहतरीन हो गया। तो बुढ़वा बोले क्या खेले रहे तू, कै ठो टेबलेट तुम खाए? तो बुढ़िया बोली एक ठो। बोली और कै ठो बचा है? बोले 9 ठो। बोला ले आओ 9 ठो हम खा लेंगे। तो बुढ़िया बोली जिद मत करो, बहुत पावर वाला दवाई ची गई, 9 ठो मत खाइए, गड़बड़ हो जाएगा। बोला कुछ हो ले आओ, 9 टेबलेट खाया। अब बुढ़वा 9 टेबलेट खाया कि बच्चा हो गया, इतना बड़ा बच्चा हो। बीवी बोली हमें तोरा पहले ना समझे ना, अब तोरा लगा कहाँ जाऊँ बताओ। बोले हमरा झूलना में झूला दे। कुछ महीनों के बाद उसका बेटा आया तो माँ को देखा, बड़ा खुश हुआ, माँ से पूछा कि अम्मी अब्बा कहाँ है? तो माँ बोली को झूलना में झूली रेल जो। पीते पीते दूध कभियां चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। या बहुत सारे भाई हमारे होंगे जिनकी माएँ नहीं है, जिनके वालिद साहब नहीं है इस दुनिया में, वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, उनका इंतकाल हो गया। आज उनके दिल से पूछो नौजवानों कि माँ क्या होती है, बाप क्या होता है, माँ बाप का मकाम क्या है। उनके दिल से पूछो जिनकी ज़िंदगी में माँ नहीं है, जिसकी ज़िंदगी में बाप नहीं है। तुम्हें तो एहसास नहीं होगा कि माँ क्या है, बाप क्या है। इसलिए ये अजीम दौलत है, इसकी खिदमत करो, इनकी दुआएं लो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि काश मेरी माँ आमेना जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता। नवाफिल नमाज नहीं, नफल नमाज नहीं, सुन्नत नमाज नहीं, फर्ज नमाज। काश मेरी माँ आमेना जिंदा होती, मैं इशा की फर्ज नमाज पढ़ रहा होता, मेरी माँ आमेना आवाज देती बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़कर माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। मत पूछो रातों को मैं भी
कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए, चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में। देखिए भाई, अभी कोई पैसा मत दीजिए, हम सब पैसा हम ही को दे दिएगा तो मतलब हम का दिएगा। अब क्या समझ रहे हो, हम ऐसे खड़ा हुए हैं। अभी पैसा लेके आप लोग बैठिए, अभी कोई पैसा लेके मत आइएगा। ये टेंशन आपका नहीं, ये टेंशन मेरा है। आपकी जेब से पैसा कैसे लेना है वो हमको ना पता है। तो आप तकरीर सुनिए बैठ के। जब हम मांगेंगे, जब हम सवाल करेंगे, अपने दामन को जब हम फैलाएंगे तब दीजिएगा इंशाल्लाह। मैं जानता हूँ ये खगड़िया की सरजमीन है, सखी लोगों का इलाका है। यही खगड़िया की सरजमीन है। 33 लाख चंदा मैंने किया, यही खगड़िया की सरजमीन। मुझे मालूम ना है, एक से एक पैसे वाले दिल वाले लोग, फैयाज दिल वाले लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस मजलिस में बैठे हुए हैं। बड़े बड़े ठेकेदार, ताजिर लोग बैठे हुए हैं, किसान लोग बैठे हुए हैं, मास्टर साहब, इंजीनियर साहब, प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब, वकील साहब, प्रोफेसर, सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह भी आप इत्मीनान से बैठे रहिए। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए, चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में, है दर माँ के चरणों में, तन मन धन कुर्बान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब दामद बरकातुहुम लिखते हैं, और कुर्बान जाओ, इसी हिंदुस्तान का एक लड़का वो शादी किया, एक बाप का इकलौता बेटा शादी किया, और कुर्बान जाओ शादी करने के कुछ महीनों बाद सऊदी अरब चला गया कमाने के लिए। अच्छा, वहां से जब वापस आया तो उनकी बीवी ने बोली कि मेरे सरताज, अब मेरी तबीयत यहाँ नहीं लगती है, आपके माँ बाप के साथ मैं रह नहीं पाती हूँ, ऐसा करें आप सऊदी अरब में रहते हैं, आप बैरून मुल्क रहते हैं, आप जाएंगे तो आपके साथ मैं भी जाऊंगा। ये लड़का बीवी का आशिक था, बात मान गया। जब ये खबर मां को पहुंची कि मेरा बेटा मेरी बहू को लेके जाएगा, तो मां तड़प उठी, बेटे से कहने लगी, बेटा एक तो तू बाहर रहता है, अब तेरी बीवी भी चली जाएगी बेटा, तो हम लोग की खिदमत कौन करेगा? तेरा बाप बूढ़ा, मैं भी बूढ़ी। नौजवानों, कुर्बान जाओ, शादी के बाद बदलना नहीं। देखो बीवी है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। बीवी का जो हक है दो, लेकिन माँ बाप का मकाम को समझो।